प्रोग्राम पे खुशामदीद। मैं हूँ गुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। IMF से 1.1 अरब डॉलर का कर्जा मंजूर हो गया है और बहुत जल्द इस कर्जे की किस्त जो है पाकिस्तान को भी यहाँ पर मिल जाएगी। पहले ही हम आप बताते चले कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के जो मेजर इलाके हैं वो बड़ी तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। लोग यहाँ बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं अभी शहर लाहौर में एक ज्वेलरी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे भी ख़वातीन की, मर्दों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर मौजूद हैं। कहा यह भी जा रहा था कि अगर पाकिस्तान को कर्जा ना मिला, अगर IMF से पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया तो खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा, हम फिर क्या करेंगे। तो अब जनाब ये मेहरबानी की गई है कि 1.1 अरब डॉलर की जो है ये पहली किस्त यहाँ पर मंजूर की गई है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या इतना बड़ा कर्जा मिलने के बाद क्या पाकिस्तान में आम लोगों के हालात यहाँ पर बेहतर हो सकेंगे? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी? क्या डॉलर यहाँ पर सस्ता होगा? यहाँ तो वैसे ही लोगों को जो है प्याज टमाटर के लाले पड़े हुए हैं। तो जनाब ये गरीब आवाम यहाँ पर कहाँ जाएगी और इस सारे मामले पर हमारी आवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ज़रा पहले लोगों से गुफ्तगू करते हैं, एक आम आदमी से गुफ्तगू करते हैं जिसके नाम के ऊपर जो है इतने बड़े बड़े कर्जे लिए जाते हैं, मांगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको पता है कि IMF ने 1.1 अरब डॉलर की किस्त जो है मंजूर कर ली है और वो जाहिर बात है लोग ये कहते हैं, हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि इस कर्जे का जो फ़ायदा है वो हमारी आवाम को पहुंचेगा, शायद महंगाई में कमी आ जाए, शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। आपको लगता है वाकई ऐसा होगा? अभी तक तो कोई महसूस नहीं हो रहा, ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा कि जो जैसे ये आवाम देखे ना पिस रही है, देखे लाइनों में लगी है, इनको तो राशन नहीं मिल रहा तो सहूलत कहाँ से मिलेगी। ये चीज़ें होनी चाहिए ना, आवाम को हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इनको जो टाइम से चीज़ें मिलनी चाहिए। कभी आटा ख़त्म हो जाता है, कभी घी ख़त्म हो जाता है, कभी चीनी नहीं होती। ये कहाँ से होगा इनका पूरा, ये कैसे करेंगे? आम आदमी का मसला तो यहाँ पर आटे का है, दालों का है, चावल का, चीनी का। दालों चावल मिलते हैं लेकिन ये घी, चीनी, ये आटा वो नहीं मिलता। अब आए हैं जी, इनसे पूछा, हमने कहा जी वो कल आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा। दूसरे स्टोर से पूछा, वो भी कहते जी कल आएगा। तो कैसे ये पूरा होगा? ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं? काफ़ी देर हो गई। क्या लेने आए आप यहाँ पर? आटा घी लेने आए। तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है फिलहाल? वो अंदर रश कह रहे हैं इसलिए लगी हुई है। अच्छा, और ये कर्जा मिल जाएगा पाकिस्तान को IMF से। आपको क्या लगता है अगर ये कर्जा पाकिस्तान को मिल गया तो ये एक आम आदमी की जिंदगी में कैसे बेहतरी आएगी? आपको लगता है महंगाई कम होगी? कैसे उन्होंने आप खाया ना, हुक्मरान ने आप खाया ना, जेरे पैसे आने ने जो आवाम तक पहुँचने नहीं है, आवाम तक भाजी पहुँचने नहीं, तो बाद में क्या लोग परेशान होए हैं। ये तेल घ्यो वाले 300 रुपये घ्यो का पैकेट नाल हो शैवां लैनियां पट्टियां पियां ने। तो कल भी ऐसा, कल भी कोई नहीं मिला, आज आए, आज लाइन में लगे हुए हैं। तो मिल गया ठीक है, ना मिलेगा। पहले हम ये सुन रहे थे ना कि अगर हमें कर्जा ना मिला हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। आप बताएं ना अब क्या करें? अब तो अभी भी तो आवाम लाइनों में लगी हुई है। हाँ जी, पर दिवालिया इन्होंने आप ही करना ना, साढ़े हुक्मरान ने दिवालिया करना है, हमने क्या करना? हम तो हमारे अगर बिजली बिल इतने आ रहे हैं, 12-12, 14-14 हज़ार आ रहे हैं, 25-26 हज़ार रुपये तहाँ, हम कहाँ से जाएंगे, किधर जाएंगे? जाके बिलों वालों जाते हैं, कहते जा जागो ना करो, स्वाशी को जाके रहो, जाके अपने क्या करना, हम कुछ नहीं कर सकते। बस जी, हाँ जी, यही बात है। हाँ जी, लाइनों में खड़े हुए हैं जी, यहाँ लोग खड़े हुए हैं। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? क्या लिया आपने यहाँ से? हमने ये जी अपना दालें ली हैं, चीनी ली है और सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह और घी लिया। कितने का मिला ये सारा सौदा सर? ये 5,200 रुपये का। 5,200 का। ये कोई रियायत है यहाँ पर? बस यही रियायत है कि घी जो है ना, सिर्फ घी के लिए हम आए घी खरीदा, वो सस्ता मिला है। वो कितने का मिला है? वो 300 रुपये पर kg। अच्छा, मतलब सही मिला आपके नज़दीक? हाँ जी सही। ये पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है IMF, आपको लगता है कि
कोई फायदा होगा एक आम आदमी को? महंगाई में कमी आएगी? नहीं, महंगाई में कर्जा लेने से महंगाई में कमी नहीं आती, महंगाई बढ़ती है। हाँ, ये इतनी सी बात आपको तो पता है कि कर्जा लेने से महंगाई बढ़ती है। हाँ, ये हुक्मरान क्यों लेते हैं कर्जा? किसके नाम पर लेते हैं? अवाम वो इसलिए लेते हैं कि देना अवाम ने होता है, उन्होंने कौन सा देना होता है। हाँ, वापस अवाम ने करना, ये महंगाई की सूरत में हम वापस करते हैं इन्हें। हाँ। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप जरा यहाँ देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें मौजूद हैं। आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा यहाँ पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अम्मा जी, ये महंगाई में कोई कमी लग रही है आपको? नहीं, कोई कमी नहीं थी। कितनी देर से खड़ी लाइन में? कब सुबह भी खड़ी हूँ, 2 बजे ख़त्म हो गया, फिर चली गई घर, हूँ फिर आई हूँ। हूँ पता नहीं राशन मिलेगा ना मिलेगा। क्या लेना आपने यहाँ से? आटा लेना है, आटा घी लेना है, हाँ, चीनी लेनी है, सारा राशन ही लेना है। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, नया महीना चढ़ रहा है। हाँ जी। ये कर्जा मिल जाएगा पाकिस्तान को? एक आपको पता है IMF क्या होता है? नहीं पता ना। आप देखें ना, अब जिन लोगों के नाम पे कर्जा लिया जाता है उनको पता ही नहीं है। चलिए, बहरहाल ये एक बाहर का इदारा है, वो पाकिस्तान को कई करोड़ डॉलर दे रहा है। आपको लगता है उससे महंगाई में कमी आएगी? शायद आ जाए कमी। ये तो है ना भी कमी आएगी तो पता चलेगा ना भी कमी आई है। लेकिन ये है ना भी जड़ी कुछ न कुछ चीज़ा जो सब्जी है, प्याज है, प्याज 400 किलो हो गए ने। सब्जी सिर्फ जड़ा बैंगन ने ये 400 किलो ने। देखते सब्जी हैरान परेशान इंसान, गरीब लोग की करे। अमीरान तो कोई नहीं, उधरों डॉलर आन के उधरों यूज कर लेंगे। डॉलर अमीरों के लिए नहीं है, वो डॉलर आप लोगों के लिए है। नहीं नहीं, वैसे जो वो उधर रहते हैं उधर से उन्होंने डॉलर आते हैं। गरीब लोगों के तो नहीं ना उधर आते, वे उधर आएंगे तो गरीब लोग खाएंगे। वो तो उन्होंने गरीबों की तो मजदूरी करनी, दिहाड़ी करनी, तो ता शाम को रोटी खानी है। ये तो गल है ना। ये तो नहीं ना जो चीज़ महंगाई करी जाओ तो कुछ भी ना दो। नहीं, ये तो बुरी गल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? आंटी कब से खड़ी है यहाँ पर? मुझे 3 घंटे हो गए हैं, मैं 2 बजे की आई हुई हूँ। 2 बजे की आई? हाँ जी, तो खड़ी हूँ, घुटनों में दर्द है, लेकिन ये लोग देखें कैसे करते हैं। ये क्या वजह है, इतना स्लो प्रोसीजर क्यों है सारा? ये समझ नहीं आती। घी जाएंगे तो कहते हैं घी खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया। हाँ। सौदे लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें देंगे हम। हाँ। इस वजह से फिर घर जाना पड़ जाता है, फिर सुबह आना पड़ता है। हाँ। ये ऐसे पहले नहीं था, अब बहुत ये करते हैं, जलील ही करते हैं बंदे को। पैसे देने, चीज़ लेनी है। महंगाई का हाल सुनाए आप। बहुत ही ज़्यादा है बेटे, मैं बेवा औरत हूँ। हाँ। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी है कि घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। मैं आपको बताऊँ, बस अल्लाह की आस पे हैं हम। अब पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं अल्लाह अल्लाह करके। वो उन्होंने कहा, उन्होंने जाके बताया जी हम बड़े मजबूर हैं, मुल्क में बड़ी महंगाई है। हाँ। सैलाब आ गया, तूफान आ गया। जी हाँ, ये नसीब से मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। वैसे नहीं वो देंगे, ये नसीबों वालों को देते हैं। हम लोगों के तो कह देंगे जाओ, कोई नहीं है कर्जा। ये बात है, ये मुल्क का पता नहीं खाना खराब ही हो गया। मैं आपको बताऊं। हाँ। ये आप बताए ना, जिस मुल्क में सैलाब के दिनों में मानते हैं शायद फसलें खराब हो गई हैं, हाँ जी। लेकिन जिस मुल्क में आंटी प्याज 400 रुपए किलो होगा, तो वहाँ क्या गरीब आदमी ने क्या खाना है? खाना? वही परेशानी हुई है कि इतना महंगा प्याज कर दिया इन्होंने। चलो बंदा 100 कर ले, 80 कर ले, ये लोग ने तो ऐसे चलो किया। 200 कर ले, मैं कहती हाँ हूँ। लेकिन इन लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा कर दिया ना बेड़ा के। पेट्रोल देखें कितना महंगा कर दिया। अब जिसने दूर जाना है वो क्या करे, ये बताएं आप। जिन बच्चों की दूर है वो क्या करे? ठीक है, ये आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आप गर्म हो रही है लाइनों के ऊपर? लाइन में आ गई है? कौन आगे लाइन में? चले आए, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये बताए, जिस शहर में प्याज 400 रुपए किलो है, बैंगन 150 रुपए किलो है, टमाटर 400 रुपए किलो है, वहाँ क्या करना लोगों ने? पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। हाँ। कर्जा तो कर्जा तो ले लिया हमने, कर्जा तो हमें फिर मिल गया जी। कोई लगता है महंगाई में कमी होगी? नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। यहाँ लाइन में कितनी देर से खड़ी है? लाइनें हैं, कितनी लंबी कतार है। 2-3 घंटे इधर खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर कहीं जाके बारी आएगी। हाँ जी, ये हाल है पाकिस्तान का। सही नहीं करना चाहिए जैसे कर रहे हैं ये। जरा पूछ भी लेते हैं आगे जाके, जरा बात करते हैं। सारी बात है खवातीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है, कितनी देर से खड़ी लाइन में? 2 से 2.5 घंटे हो गए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, ये अगर हमें कर्जा अगर मिल भी जाए
तो जो इतना बड़ा जो कर्जा मिलेगा, आपको लगता है उससे महंगाई में कोई कमी आएगी? लेकिन अब ये आपको लगता है कि महंगाई ऊपर ही जानी है? ऊपर ही जा रही, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब गरीब बंदा क्या खाए, क्या करेगा गरीब बंदा? कुछ भी नहीं है सिवाय कर्जे के। किराए का घर है, किराया पूरा करें, बिल भरे, क्या क्या करें। क्या करते हैं आपके मियाँ? कुछ बीमार है मेरे मियाँ, बीमार है, उसकी आप काम करती हैं? बस घर में काम करती हैं, फूल वगैरह बनाते हैं, जो मठैयों की टोकरियों पे लगते हैं, तो वो फूल बनाते हैं। 100-150 मिलता है बस। और दिन में कितने फूल बना लेती हैं आप? 100 का काम तीसरे दिन में होता है। अच्छा, 100 का काम तीसरे दिन में होता है। तो माड़ा बंदा क्या खाए? किराए का घर है, बड़ा मुश्किल काम है जो आप करती हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ से क्या लेने आएंगे? देखो घी मिलता है, आटा नहीं मिलेगा, साथ में चीनी नहीं मिलेगी। ये कहते हैं आटा चीनी नहीं मिलेगी, तो जो थोड़े से पैसे कर्ज निकाल के लेके आए हैं तो उसमें घी मिलेगा। अभी कर्जा लेकर आई हैं? कर्जा लेके आए हैं। पूरा मुल्क ही कर्जों पे चल रहा है। यहाँ के सियासतदान भी कर्ज मांग रहे हैं अवाम के नाम पर। अवाम भी कर्जा मांग रहे हैं घर चलाने के लिए। क्या करे लोग? गरीब भी मांगेंगे कर्जा ही। हाँ, टाइम पे मिल गया उतार देंगे, नहीं मिला तो नहीं उतरेगा। यही हिसाब है। कितना कर्जा लिया आपने सौदा सलफ लेने के लिए? 1500। 1500? हाँ। आपको लगता है 1500 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? आटा ही, घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी। दोनों चीजें नहीं मिल सकती, कह रहे एक ही चीज मिलेगी। आटा भी नहीं है, साथ में घी मिलेगा। घी मिलेगा। आटा नहीं है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर? आटा नहीं है। आटा नहीं है? आटा नहीं है। हाँ, बस यही चल रहा है। आटा है ही नहीं जनाब। यहाँ पर आए, जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के या पीछे चले जाते हैं, कोई सी खातून से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कर्जा ले लिया हमारे हुक्मरानों ने। वो आंटी भी कर्जा लेकर आ गई हैं सामान खरीदने के लिए। फर्क क्या है? फिर महंगाई कैसे कम होगी? मुझे क्या पता, यकीन मान इतनी महंगाई हो चुकी है, कसम से यकीन कर, गरीब इंसान ना मर के रह गया। गरीब इंसान क्या करे बंदा, गरीब से गरीब होता जा तो और क्या है। अमीरों की हुकूमत आ गई ना, फिर गरीब तो मर गया, मर ही गया गरीब इंसान। अब ये लाइन में लगते हैं देख, ये कुछ तो जब बारी आती है तो घी खत्म है, घी खत्म हो जाता है। क्या 3-4 घंटे खड़े रहो तो उसके बाद तो ये महंगाई कैसे कम होगी? अब तो कर्जा भी मिल रहा है 1.1 अरब डॉलर का। कहाँ से? आप सब लोग मिलकर कोशिश करें, IMF दे रहे को कहें। कोई भी नहीं दे रहा, झूठ ही मार देते। तो यकीन मान, झूठ इतना कि हद से ज्यादा। कौन झूठ बोल रहा है? ये हुकूमत ही झूठ बोलती है। कौन सा कर्जा मिल रहा है, किसको कर्जा मिल रहा है? अब मिलेगा कर्जा, आपको नहीं मिलेगा, हुकूमत को मिलेगा कर्जा। कहाँ से मिलेगा? हुकूमत को तो मिलेगा वो कर्जा। खाई जाएगी। आपको लगता है खा जाएगी? तो और क्या, आगे सारा खा ही गई सारी। क्या है ये जिंदगी है कोई? प्याज देख, टमाटर देख, कितना महंगा, कितना महंगी है। आज प्याज दिया आपने? प्याज आपने कब खरीदा? 300-350 रुपए किलो प्याज। टमाटर का रेट देखा है? क्या बंदा हांडी में डाले और क्या बंदा पकाए? टमाटर प्याज कब लिए? अभी आजकल लेके आई हूँ प्याज। कितना लिया था? आधा किलो लिया था। आधा किलो लिया था। तो क्या बंदा, कितने का मिला था आधा किलो? 350 रुपए किलो। कितने का आ गया होगा? 150 रुपए का होगा। 150 रुपए का आ गया होगा। क्या करे बंदा? टमाटर? टमाटर भी टमाटर 200 रुपए किलो। 200 रुपए 200 रुपए गरीब आदमी क्या करे? लेकर आए, क्या खिलाए बच्चों इधर को? बंदा आप खुद देखें, कसम से तो यकीन हुकूमत है वो आवाम का तो सोचती ही नहीं, अपनी हुकूमत अपना ही सोचती है सिर्फ। कितने जो बच्चे भी आता है, मेरे 6 बच्चे हैं। मियाँ क्या करते हैं आपके? मजदूर हैं। बड़ा मुश्किल है तो करना गुजारा। बिल्कुल मुश्किल है, 5 बेटी हैं, 1 बेटा है, तो कैसे गुजारा करें? इसलिए ये लाइनों में खड़े होते हैं। वो भी घी किस्मत से मिलता है। किस्मत से घी मिलता है। हाँ जी। और लड़ाइयाँ अलग हो रही हैं आगे आंटियों की, लड़ाइयाँ अलग हो रही है आगे जनाब। ये आंटियों की ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर। वो पहले से बढ़ के होती है, पहले से बढ़ के होती है। मैंने ब्रेक लेनी यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर बात है जो यूटिलिटी स्टोर पर जो सूरत हाल थी वो तो आपके सामने थी कि आपने देखा कि हर जाने पे यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई है। लेकिन अब ये IMF से जो पाकिस्तान को जो कर्जा मिलेगा उसके बाद क्या बेहतरी की उम्मीद है, आया है भी या नहीं है, ज़रा लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। IMF से पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, 1.1 अरब डॉलर रुपया दे रहा है। आपको क्या लगता है इससे कोई बेहतरी आएगी? कोई बेहतरी नहीं है। अगे भी मुल्क डुब जाई हुआ है। अगे की किया इमरान खान ने? कुछ किया है? 5 साल उन्होंने हो चले ने, कुछ भी नहीं किया उन्हें।
ना कोई महंगाई सस्ती की थी, कोई चीज़ नहीं सस्ती की थी, एवं ड्रामे ही करता है। अच्छा, कोई नहीं चीज़ सस्ती करनी है। आपको ये नहीं लगता कि अब ये जो हमें कर्जा जो मिलेगा शायद उससे डॉलर सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, चीजें बेहतर हो? नहीं, जावेदा तो फिर सस्ती हो जाएगी। नहीं, ये तो चले गए ना, अब तो वफाक में तो नून लीग की हुकूमत है। अब तो थे इस्लामाबाद जी, इतने तो नहीं ना, वो इस्लामाबाद बैठे। आजम तो पूरे मुल्क का होता है ना। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं होना थे, नहीं होना, नहीं कुछ नहीं होना। लगता है कि कर्जा मिलने के बाद भी हमारी अपनी जेब में पालने, इमरान खान ने अपनी जेब में पालने पैसे। उससे पहले उन्होंने पहले कब अपनी जेब में डाले पैसे? हाँ जी, पहले भी अपनी जेब में पाए ने पैसे। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं किया उन्हें मुल्क का। अच्छा, नहीं, वालेकुम सलाम। मुल्क वास्ते कुछ भी नहीं उन्हें किया होगा, जो कुछ किया हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ महंगाई के ऊपर। ये जो हमें कर्जा मिला है IMF से, आपको लगता है ये कर्जा मिलने के बाद ये थोड़ी सूरत हाल बेहतर होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? गरीब को कर्जे से कोई मतलब नहीं है। सॉरी, गरीब को रोटी चाहिए, छत चाहिए, बस। 350 रुपए किलो ये प्याज है। डॉलर चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको गरीब को क्या लगे डॉलर से। 350 रुपए किलो प्याज है, आज 400 अस्तगफिरुल्लाह। सेब खा लें, आप कल कह रही थी 80 रुपए किलो। 20 रुपए का इतना सा टमाटर क्या था? कहा था ना। तो गरीब कहाँ जाए? गरीब को सिर्फ रोटी से कर्ज है, ना उसको डॉलर से है, ना उसको तेल कम होने से, ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारे तो अमूमन दस्तूर यही है ना। हाँ जी, हमारा दस्तूर गलत है ये, भेड़ चाल है ये सब। आपने आखिरी बार अभी घर में प्याज टमाटर कब लिए खरीदे? 350 रुपए परसों लेके आया हूँ, 350 रुपए किलो मंडी से। मंडी से लाए? मंडी से 350 रुपए किलो। मंडी सामने जी, ये सिंहपुरा मंडी जी, 350 रुपए मंडी से। बाकी 350 जी 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 जी। टमाटर नहीं लिया, दही डाल लिया। ये कब तक ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे खाने पीने के ऊपर? लोग सारी जिंदगी से कर रहे हैं और सारी जिंदगी करते अब रहेंगे। देखिए ना, लोग पहले आंटियां हमारी खानों में अदरक लहसुन डलता था, बिल्कुल डलता था। खाना पकता था, ऊपर धनिया डलता था, सब हरी कुछ मिर्च डलती हाँ थी। जी, हाँ अब जी। क्या करना है? कुछ भी नहीं, प्याज के बगैर हांडी पकती है? नहीं, बिल्कुल ही पकती। खाना बनता है? नहीं बनता ना। इसीलिए गरीब को सिर्फ आलू प्याज के चक्कर में डाला हुआ है आवाम को। ये मुल्क ऐसे ही चलना है बेटे, जो मर्जी कर लो, जो आ रहा है अपना अकाउंट सीधा कर रहा है और जा रहा है, बस दैट इज फाइनल, और कुछ नहीं। जैसे भी उनको पता है ये मुल्क ऐसे ही चलना है। अभी जैसे आंटी कह रही थी कि मुल्क को हमें सिर्फ आलू प्याज के चक्कर में डाला हुआ है। बस, और क्या क्या करेंगे? सुबह की खा लिया, सोचना है शाम को क्या करना है, बच्चों को क्या देना है, क्या करेंगे? अब ये जो 1.1 अरब डॉलर का हमें जो कर्जा मिलेगा, हमें पता ही नहीं है कौन दे रहा है कौन ले रहा है। हमें तो ये पता हमने सुबह की खाई और शाम को क्या करना है। और हमें तो ये भी बताया गया ना, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। हमें बताया हमने क्या करना है। ये हाई लेवल की गेम है, गरीब को रोटी चाहिए, दैट इज फाइनल। गरीब को रोटी चाहिए, बस दैट इज फाइनल। बहुत शुक्रिया आपका। आगे जरा आगे बढ़ते हैं, चले, थैंक यू सो मच। आए जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। 350 रुपये किलो का प्याज है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्यों हाथ जोड़े, किसके आगे हाथ जोड़े? नवाज शरीफ अगे भी और शहबाज शरीफ अगे भी, इमरान खान अगे भी हथ जोड़े, जहाँ सानू मगरों ला दे जहाँ इन्हों ला दे दोवें। हाँ जी, बज की कोई तोकक है। 350 रुपये किलो प्याज, अपना 400-500 रुपया टमाटर, 900 रुपये। बाजी कितने जाइए? आप ये कर्जा तो दे रहे हैं हमें 1.1 अरब डॉलर का, और बड़ी कल लेते हुई, कल बड़ी बहस हुई। अब बताए ना, आप ये कर्जा अगर हमें मिलता है, आपको लगता है इसके बाद हमारी जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, वो बेहतर होगी, या मुल्क का जो बोझ है वो थोड़ा कम होगा, लोगों को शायद फायदा मिले कि ना मिले? बाजी कर्जा लैके असीं लोगों ने की करना सी, माड़े बंदे तो कर्जा नहीं लाया सी, तो अपने घर से कर्जा आपको नहीं देना ना, कर्जा हुकूमतों को मिलेगा। हुकूमत को मिलेगा, सानू की फायदा होना? आपको लगता है कि कर्जा लेने के बाद जो है वो कर्जा लेना हुकूमत ने उतारना आपने बाद में? वो तो अगे भी साढ़े को लेंदा पिया, अगे करते पे इमरान खान ने मंगया तो भी साढ़े को लेंदा पिया। कोई तोका है जिंदगी दे विच, प्याज की भाव हो गया 350 रुपए किलो। असीं शहबाज शरीफ नूं रोईए कि इमरान खान नूं रोईए? आप डिसाइड कर ले आपको किसको रोना है। वो तो क्या असीं अपने नसीबां नूं रोने, या अल्लाह सानू गरीब मुल्क च कल पैदा कीता। आपका जिस पर ज्यादा दिल मानता आप उसको रो ले, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो कहना दोवां नूं रोईए फिर। रोए फिर कोई दुआएं करे, आप भी इन्हां मगरों ला मैं तो करती हूँ दुआएं, रोज करती हूँ दुआएं। बाकी कोई यार नहीं तो बंदा बाजी। आपको लगता है कि कर्जा लेने के बाद ये हालात बेहतर होंगे? नहीं बाजी, तो कितों होने नहीं होंगे। वो तो अल्लाह पाक की कैसी मेहरबानी है कि महंगाई करते हैं। तो कणक वेखो तुम, गोदामां के गोदाम किस तरह पानी आके खलो, प्याज किस तरह बंद हो गया।
अल्लाह पाक कहते कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਦਾ ਬਣਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ अल्लाह पाक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नेकी दी हिदायत देवे मौला की हिदायत है। और मुझे याद है इमरान खान साहब जब आए थे और हमें बताया जाता है कि जब इस मुल्क में बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कितने लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा होता है। अब तो ज़ाहिर बात है कर्जा बढ़ेगा, लेना अपने उतारना हमने। ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड, अवामी राय अवामी शो। कर्जा लिया हुकूमतों ने, जाहिर बात है उतारना इन चाचा जी ने, इनके बच्चों ने, आगे से उनके बच्चों ने, क्योंकि जाहिर बात है ये गोरख धंधा तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। $1.1 अरब रुपए का कर्जा IMF हमें देगा, पहली किस्त मिल जाएगी। हुक्मरान हमारे इस मुल्क में इस बात पे बड़े खुश है कि चूँकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, बैंकरप्ट हो जाता, लेकिन अब वो कहते अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क जो दिवालिया होने से बच जाएगा। कब तक कर्जे लेंगे? मैम देखें, बात ये है कि कर्जा अगर हमें मिल रहा है ना, तो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इन्हें तरीका है उतारने का। क्या तरीका है? तरीक़ेकार ये है कि जब इन्होंने मोटरवे बनाई, इन्होंने कर्जा लिया, तब भी महंगाई थी। ठीक है, हम मानते हैं, ये लोग कहते हैं जी चोर हैं, चोर है। इमरान खान कहता था, इसके किसी भी जलसे में जाके देख लें, पिछले जब ये इलेक्शन लड़ रहा था, इसने कहा जी अगर बिल ज़्यादा आ गया वज़ीर आज़म चोर है, बिल पाड़ दें। सब्ज़ी महंगी है, वज़ीर आज़म चोर है। आटा महंगा है, वज़ीर आज़म चोर है। महंगाई इसके दौर में हुई है, इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है। घी इसके दौर में महंगा हुआ है, जो आटा है इसके दौर में महंगा हुआ है। नवाज शरीफ के दौर में हर चीज़ क्रियल चल रही थी, पेट्रोल भी सस्ता था, गैस भी सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। अभी भी नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, मैं मानता हूँ नून लीग की हुकूमत है। वो ये इनका फेंका हुआ एक सिक्का है, ठीक है, ये PTI का फेंका हुआ एक सिक्का है जो इन्होंने हुकूमत ले ली है। कोई बात नहीं, ये भी महंगाई चल रही है। जब ये इनकी मुकम्मल 5 साल अगले आएंगे ना, तो फिर आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, आप देखेंगे। मैं कह रही हूँ कर्जा तो ले लिया, कर्जा उतरेगा, तो उतरेगा, महंगाई कम होगी, सब खुशहालियाँ आएगी। ये जब तक ये चोर, ये देखें अब जैसे सैलाब आया हुआ है, सैलाब का इतना मकाम है कि अवाम इतनी डूब रही है, मकानात जो है वो सारे डूब रहे हैं। तो इमरान खान को अपने जलसों की पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई जलसा नहीं होगा। जलसे की उन्होंने, मैंने खुद देखा, उसने जलसे इमरान खान तो ही जन हुकूमत नून ली, ये सरकारी मुलाजम है जी, नाले हाँ जी सरकारी मुलाजिम हो, गैर सरकारी हो, हाँ जी। कर्जा अगर हमें मिल गया $1.1 अरब का, महंगाई कम होगी उससे? नहीं, ਜਦੋਂ ਤੱਕ सूद ਤੇ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ना, सूद ते या मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सूद देंदे ने, सूद लेंदे ने, सूद हराम है। किससे उतारना है कर्जा? तो हमने उतारना ना। आपको लगता है कि पेट्रोल बिलों में उतर लग के आ रहा है इतना 40,000, मेरा रेंट का मकान है, 10,000 किराया है, तो 40,000 रुपया बिल मुझे आया है, वो कौन उतारेगा? मैं रिक्शा, बिजली का 40,000 रुपया मैं किस सही करवाने गया, उन्होंने सही नहीं किया, कहते किस्त कर दे, तो 20,000 रुपए की किस्त की है मेरे बिल की। क्या चल रहा है आपके घर में? घर में क्या क्या जरूरत होती है? मैं घर में फर्नीचर लगाई हुई है, रिक्शा चला रहा हूँ मैं, क्या होगा मेरे पास घर में? अगर वो देखें भी, आग फ्रिज तो होती है हर घर में, हैं तो बच्चे हैं मेरे, AC भी लगाया होगा मैंने अपने बच्चों की सहूलत के लिए। करता है बंदा कि नहीं, मेरा मजदूरी किस लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जो अगर उनको नहीं मैंने सुकून देना तो मैं क्या करूँगा? 41,979 रुपये बिल आया है, 20,000 उसकी किस्त आई है, वो कौन देगा? मैं रिक्शा चला के तो पूरा नहीं कर सकता। घर में मेरे रोज लड़ाई हो रही है, बिल मैं कह रहा हूँ चलो फ्रिज भेज दो या मैं रिक्शा भेज देता हूँ, मैं कहाँ से दूँ? मुझे कर्जा ले लेना अभी। कहाँ से कर्जा ले? हमको तो गरीब को तो कर्जा भी कोई नहीं देता। हुकूमतों को तो कर्जा मिल जाता है। पता नहीं कौन कर्जा दे रहा है, हमें तो आज तक किसी ने ना कर्जा दिया, ना कोई सलाह ऐसी दी कि कर्जा मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? हमें तो ना कोई पता किसी चीज़ का। सूद देना है वो असी दे ही नहीं सकते। आप बताइए ना, ये अब होगा क्या? आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? लेकिन महंगाई अब जो एक बात शुरू हो गई है ना, मेरे हिसाब से कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि ये मजीद ये चाहें, हुक्मरान चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुक्मरान इसके बारे में नहीं सोच रहे। 350 रुपए किलो का प्याज हो गया, मुझे तो 2-3 साल यकीन कर दुख लगा हुआ है। कुछ कहेंगी? यार देख आंटी, इलाज नहीं करवा सकती, किराया
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ये क्या हुआ आपको? थायराइड हाँ, किराए का मकान बंदा किथे करवा, महंगाइयां कर कर करके उन्हें जीवन जो कुछ छड़िया ही नहीं। कर्जे तो ले रहे, कर्जे भी कोई नहीं दे रहा। कर्जे हुकूमत को तो कर्जा मिल जाता है, वो IMF दे रही है कर्जा। हमें कोई नहीं दे रहा, कोई दे रहा कर्जा। हालात कैसे चल रहे हैं, क्या लेके जा रही हैं? एक अपना लेके आई, सरफ ना लेके आई और 6 कप लिए हैं। कितने के मिले आंटी कप? 300 के 300 के 6 कप। जाहिर बात है, घर की जरूरत है, क्या करे। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। इन्ना करो कि महंगाई कम हो जाए। कैसे? आप ही कंट्रोल करो, हुकूमत का सिर खाओ, हुकूमत का सिर खाओ कि अल्लाह करा मत इन्हों की कोई दिल च रहम आ जाए, कोई खौफ आ जाए। इन्होंने सारा जमाना जिंदा रहना है? नहीं रहना। गरीबों का बेड़ा गर्क कर रहे, गरीबों का मार रहे। गरीब ना इलाज करवा सकते, नहीं किराए दे सकते, नहीं बिल दे सकते। अब तो टमाटर और प्याज नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। भुखे कोई ऐसे दे भुखे सवार है मेरे समेत। क्या करना, 300 रुपये किलो तो प्याज मिल रहा है, गरीब आदमी खाए 350 रुपये किलो, 250 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। गरीब आदमी क्या है, सुबह से रक्षा लेके निकाल रहे हैं, सुबह रक्षा लेके निकले हैं, दिहाड़ी निकालनी मुश्किल हुई हुई गाड़ी की। यहाँ क्या करें क्या नहीं, सुबह का 100-200 रुपये कमाया है, तेल पूरा करें, तेल ऊपर से तेल इतना महंगा है। ठीक है, घर में चले जाओ, घर वाले कहते हैं आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है, पत्ती नहीं है, कि घर पूरा करें या बाहर पूरा करें, क्या पूरा करें? इतनी मुश्किल से रोटी कमा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते किस्म खुदा। रोटी कमाना मुश्किल, रोटी खाना मुश्किल, प्याज लेना मुश्किल, टमाटर लेना उससे भी मुश्किल, चिकन बीफ मटन, ये सब बातें तो जनाब यहाँ पे लगता है बड़ी कोई भूली बिसरी बातें हैं। अब तो सैलाब आ गए, अब तो सबको जनाब एक बहाना मिल जाएगा महंगाई का। तो मेरा बात यहाँ पर ये है कि हुकूमत यहाँ पर कर्जा ले या ना ले, लेकिन अगर हुकूमत अगर यहाँ पर कर्जा लेती भी है तो उसके जो समरात हैं, उसके जो असरात हैं, वो एक आम आदमी तक यकीनन यहाँ पर पहुँचने चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।